हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं, जिसके अंतर्गत आपको डेली 2 क्लासेस मिलती हैं। सुबह के 8 बजे के क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं यूपी पीजीटी के सोशियोलॉजी के सिलेबस को टॉपिक वाइज, और रात के 8 बजे हम लोग कवर कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के सोशियोलॉजी के सिलेबस को, जिसके अंतर्गत आप लोगों को एनसीईआरटी सीरीज अभी चल रहा है। एनसीईआरटी सीरीज के अंतर्गत क्लास 11 का पार्ट 1 और पार्ट 2 का बुक कंप्लीट हो चुका है चैप्टर वाइज, और आपका क्लास 12 का जो पार्ट 1 का बुक है, मैं यहाँ पे आपको बुक दिखा देती हूँ। क्लास 12 में भी 2 बुक है, तो ये है आपका पार्ट 1 का बुक जो है भारतीय समाज, इसका चैप्टर 6 तक कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7, जिसका कि नाम है परियोजना कार्य के लिए सुझाव। इसको हम लोग पूरा कंप्लीट डिस्कशन करेंगे एनसीईआरटी बुक्स के थ्रू कि एनसीईआरटी बुक में आपका क्या दिया हुआ है। क्योंकि अगर बात की जाए बीपीएससी के एग्ज़ाम के पैटर्न की, मैंने आप लोगों को बीपीएससी टीआरई 1, 2 और 3 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कंप्लीट एनालिसिस करके आप लोगों को मैं वीडियो के माध्यम से बता चुकी हूँ। और सिर्फ क्वेश्चन को हम लोग एनालिसिस नहीं किए, बल्कि उसका एक स्टेप आगे और एक स्टेप पीछे, मतलब उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसको भी हम लोग वहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। तो वो वीडियो आप लोग जरूर देखिए। अलग से आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, चैनल का प्लेलिस्ट में बीपीएससी टीआरई 4.0 सोशियोलॉजी, वहाँ पे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे वीडियो बने हुए हैं, आपके चैप्टर वाइज आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। और अगर आप यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी पीजीटी 2025 बना हुआ है, आप वहाँ पर जाकर अपने सिलेबस अकॉर्डिंग सारे क्लासेस को देख सकते हैं। और वैसे स्टूडेंट जो पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था पेड ग्रुप से जुड़ने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है या थंबनेल में आपको जो मोबाइल नंबर दिख रहा है, आप उसमें कॉल करके व्हाट्सएप करके पेड ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। पेड ग्रुप में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे जो नोट्स हैं वो मैं प्रोवाइड करूँगी पीडीएफ फॉर्मेट में, और साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा मटेरियल भी दूंगी। एक्स्ट्रा मटेरियल में आपके बुक्स और ऑथर्स के नेम हो जाएंगे, महत्वपूर्ण कथन हो जाएंगे, 2000 प्लस जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, मेरा खुद का बनाया हुआ आपका सोशियोलॉजी का कीवर्ड होगा 200 प्लस के जैसा, 10 आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा आपका पीजीटी लेवल का, और साथ ही साथ टेलीग्राम का लिंक भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जहाँ पे जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा एग्जाम का उस दिन से डेली आप लोगों को होमवर्क दिया जाएगा, आप उसका तैयारी करेंगे और फिर हम लोग वहाँ पे टेस्ट अटेंड करेंगे। तो ये तो हो गई पेड क्लासेस की बातें। और आज के क्लास में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है परियोजना कार्य के लिए सुझाव। और एक बात मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, आप लोग क्लास को देख रहे हैं, अपने साथ कॉपी और पेन लेकर बैठे, कुछ जो इम्पोर्टेंट बात मैं बता रही हूँ उसको आप लोग नोट डाउन जरूर करिए। और अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है या फिर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझको ज़रूर बताइए, ताकि आने वाले क्लासेस में मैं उसके बारे में उसके संदर्भ में वीडियो बना सकूँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, परियोजना कार्य यानी प्रोजेक्ट वर्क, उसके लिए सुझाव बोला गया है। हम लोग क्या है, हम लोग कौन से विषय को पढ़े, समाजशास्त्र। तो समाजशास्त्र के अंतर्गत आपको कुछ ऐसे विषय, कुछ ऐसे टॉपिक दिए जाएंगे। सिर्फ समाजशास्त्र विषय की बात नहीं है, ऐसे बहुत सारे जितने भी सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र के अंदर सब्जेक्ट है उसमें आपको प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है। अब मान लीजिए आप जिस चीज़ के प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, प्रश्नों की एक सूची बनानी होगी। आप किस विषय पर, कौन से विषय वस्तु पर आप प्रोजेक्ट कार्य करना चाहते हैं, अपना शोध कार्य करना चाहिए, पहले आपको प्रश्न की तैयारी करनी होगी। उस प्रश्न को तैयार करने के बाद आपको देखना होगा कि उस प्रश्न को कंप्लीट करने के लिए आपके पास कौन कौन से मटेरियल मौजूद है। ठीक है, जैसे मैं अगर एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताऊं कि आप यहाँ पे क्या तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी टीआरई 4.0 सोशियोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप देखिएगा कि अब आज से लेकर आपका जब एग्जाम होगा उस समय तक आपको कितना समय बच रहा है। जो समय बच रहा है उसमें आपके पास कितने सारे मटेरियल, कितने सारे बुक्स अवेलेबल हैं जो कि ऑथेंटिक हो, जिसको पढ़ के आप अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सको। आपके पास नोट्स कैसे, आपको जो नोट्स मिल रहा है क्या वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है कि नहीं। अब है कि बीपीएससी जो एग्ज़ाम ले रहा है उसके एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखें,
अब मान लीजिए आपके पास एक सीमित समय है कि हाँ 1 महीना का समय है, 2 महीना का समय। अब तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे किताब को लेकर आए उसको पढ़ना स्टार्ट कर दिए। आप अपना सोर्स सीमित रखिएगा। सोर्स सीमित रखने के बाद क्या क्या अपना तैयारी कीजिएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अनुसंधान का बोला जा रहा है कि जब आप अनुसंधान करते हैं, कोई शोध कार्य करते हैं, कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो आप जो क्वेश्चन तैयार किए, आप जिस विषय पे करना चाहते हैं वो विषय वस्तु अनुकूल है कि नहीं, मतलब आप उसका जो तैयारी कर रहे हैं आप उसका रिसर्च करिएगा, तो उसका जो आपको एक आंसर मिलेगा, एक प्रतिफल मिलेगा, वो ऐसा नहीं हो कि उसका कोई वैल्यू ही ना हो। आप उसका सर्च कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप उसको खोज करके निकाल रहे हैं, तो वो आपके अनुरूप हो। तो इसके लिए बोला जा रहा है कि हम विभिन्न समय में बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। जैसे बोला जा रहा है साक्षात्कार, कौन सी विधि का प्रयोग करने की बात की गई है, तो साक्षात्कार। मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखते हुए आप लोगों को चलती हूँ। सबसे बोला जा रहा है जिस विधि का प्रयोग किया जा रहा है वो है साक्षात्कार, यानी इंटरव्यू। आप सभी जानते होंगे। पर साक्षात्कार जो है वो सर्वेक्षण पद्धति से इस तरह से भिन्न होता है। साक्षात्कार जो होता है वो हमेशा क्या होता है, व्यक्तिगत रूप में किया जाता है, ठीक है। और इस पद्धति में अपेक्षाकृत काफ़ी कम लोग होते हैं। जब हम साक्षात्कार विधि का प्रयोग करते हैं तो जो लोगों की संख्या वो कितनी होती है, या तो 5 या 20 या 40, इससे अधिक हमें देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। साक्षात्कार जो है वो संरचित हो सकता है और यानी उसमें पूर्व निर्धारित प्रश्न पूछे जाते हैं, अथवा ये असंरचित होता है। अब है कि साक्षात्कार की जो पद्धति है वो कितने प्रकार की हो जाएगी, तो वो आपकी 2 प्रकार की हो जाएगी। पहला है संरचित और दूसरा है असंरचित। आपको पूछ सकते हैं साक्षात्कार की कितनी पद्धतियां हैं, तो 2 पद्धतियां हैं, संरचित और असंरचित। संरचित पद्धति वह पद्धति होती है जिसमें जो प्रश्नों की संख्या होती है वो पूर्व निर्धारित होती है, ठीक है। हम जिसका इंटरव्यू लेने के लिए जाते हैं, मान लीजिए कोई आप सेलिब्रिटी का इंटरव्यू ले रहे हैं, कोई नेता का इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आपके पास क्वेश्चन पहले से रेडी रहता है, उसके अकॉर्डिंग उनसे क्वेश्चन पूछ रहे थे। लेकिन जो असंरचित साक्षात्कार होता है उसमें क्या होता है कि जो प्रश्न है वो पहले से निर्धारित नहीं होता है। जब 2 व्यक्तियों के बीच जिसका साक्षात्कार लिया जा रहा है, जब उनके बीच वार्तालाप होता है तो तत्काल उस समय क्या हो, प्रश्नों को तैयार किया जाता है, ठीक है। उसको किसके अंतर्गत रखा जाता है, तो असंरचित साक्षात्कार के अंतर्गत रहता है। इसका मतलब आप समझ गए कि साक्षात्कार की कितनी पद्धतियां हैं, तो 2 संरचित और असंरचित है, ठीक है। साक्षात्कार अधिक या कम गहन हो सकते हैं, इस अर्थ में कि साक्षात्कार लेने वाला एक व्यक्ति का लंबे समय 2 से 3 घंटे तक साक्षात्कार ले सकता है। उनकी कहानी की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए बार बार साक्षात्कार ले सकते हैं। अगर आप किसी का इंटरव्यू लेने के लिए जाते हैं तो आप 2 या 3 घंटे तक आप लोग का इंटरव्यू ले सकते हैं, या फिर 2 या 3 बार ले सकते हैं। साक्षात्कार पद्धति का एक लाभ यह भी होता है कि साक्षात्कारों में लचीलापन होता है, यानी कि संबंधित विषयों पर विचार से चर्चा की जाती है। प्रश्नों को आवश्यकता अनुसार तोड़ा मरोड़ा या संशोधित किया जा सकता है, और जो उत्तरदाता होते हैं उनके द्वारा जो उत्तर को स्पष्ट करने के लिए भी कहा जाता है कि उनको एक स्पष्ट रूप में आप उसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। साक्षात्कार पद्धति को एक कम रूप में आंका जाता है, और इसमें ऐसा नहीं है कि हम अपने मन से कुछ कर देंगे। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनका लिया जा रहा है, उसके आधार पर ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो पद्धति है अनुसंधान का, ठीक है, यहाँ पे परियोजना कार्य का, वो क्या हो जाएगा आपका प्रेक्षण। पहला तो हम लोगों ने साक्षात्कार देखा, दूसरा हो जाएगा प्रेक्षण। प्रेक्षण में बोला जा रहा है, प्रेक्षण पद्धति के अंतर्गत शोधकर्ता को अपने शोध कार्य के लिए निर्धारित परिस्थिति या संदर्भ में क्या कुछ हो रहा है इस पर बारीकी से नज़र रखना पड़ता है, और उसका एक अभिलेख जो होता है वो तैयार करना पड़ता है। ये काम ऊपर से तो बहुत हमें आसान दिखाई पड़ता है, लेकिन जब हम उसको व्यवहारिक रूप में इस्तेमाल करते हैं
तो वो बहुत मतलब अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है। उदाहरण के तौर पे बोला जा रहा है कि यदि आप शोध प्रश्न यह हो कि विभिन्न वर्गों के लिए कुछ विशिष्ट स्थानों का इस्तेमाल कैसे करते हैं, इस पर आपको शोध कार्य करना है। अब विशिष्ट स्थान के अंतर्गत आप क्या, कोई पार्क आ जाएगा, कोई बाग आ जाएगा, कोई मैदान आ जाएगा। इसका जो सार्वजनिक स्थान है, जो विशिष्ट वर्ग के लोग हैं वो कैसे कर रहे हैं, इसका आप परियोजना कर रहे हैं, शोध कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि तब यह जानना उतना ही महत्वपूर्ण होता है कि एक दिए गए नए वर्ग या समूह के लोग, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए जो नया वर्ग है, जैसे गरीब वर्ग हुए, मध्यम वर्ग के लोग हुए, वो कैसे उन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसके ऊपर भी आपको शोध कार्य करना हो कि आप पार्क और ये सब चीज़ों का एक जो होता है कि एक मतलब इस वर्ग के लोग, इस जाति के लोग उसका यूज़ कैसे कर रहे हैं, एक गरीब वर्ग के लोग कैसा यूज़ कर रहे हैं, एक मध्यम वर्ग के लोग किस रूप में पार्क को यूज़ कर रहे हैं, टहलने के रूप में कर रहे हैं या क्या चीज़ करने के, या सोने के रूप में कर रहे हैं, आराम के रूप में कैसा कर रहे हैं, तो इस पर होता है। एक से अधिक पद्धतियों का जो सम्मिश्रण होता है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो परियोजना कार्य के अंतर्गत होता है। फिर है जैसे मान लीजिए आपको जो बोला है कि छोटी शोध परियोजना के लिए संभावित प्रकरण और विषय, जो हम लोग छोटी छोटी शोध परियोजना करते हैं उसके लिए हमें कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से विषय मिल रहे हैं। जैसे बोल रहा है सार्वजनिक परिवहन, जिस परिवहन को हम लोग सबको, जैसे बस हो गया, ट्रेन हो गया, ये सब चीज़ों के बारे में बोल रहा है कि सार्वजनिक जो परिवहन है इसकी कितनी आवश्यकता है, समाज के अंतर्गत कितनी आवश्यकता है, इसकी आवश्यकता क्यों होती है, कितने लोग जो हैं वो सार्वजनिक परिवहन के अंतर्गत जो जुड़े हुए हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि दिल्ली में जो है वो इतना ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ गया है, एयर पॉल्यूशन, वहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा हो गया था कि वहाँ के मिनिस्टर के द्वारा जो गाड़ी चलाई जा रही थी ऑड और इवन रूप में चलाई जा रही थी। तो वो क्या किए, एक तरह से प्रोजेक्ट वर्क किए कि अगर हम एक दिन में इवन गाड़ियों को चलाएंगे तो जो ऑड गाड़ियां हैं वो बंद पड़ेंगी, फिर एक दिन में ऑड गाड़ियों को चलाएंगे तो अगर उससे जो एयर पोल्यूशन है वहाँ का कुछ कम हो, तो इस प्रकार का वहाँ पे कार्य किया गया। उसी प्रकार से बोल रहा है जो सार्वजनिक परिवहन है, ठीक है, उसकी जो उपलब्धता है, क्या हम समाज के अंतर्गत इस प्रकार के जो सार्वजनिक परिवहनों को लाते हैं, सार्वजनिक बस, सार्वजनिक ट्रेन अगर लाते हैं, तो क्या जो पर्सनल सभी अपने अपने गाड़ियों में घूमते हैं, सफ़र करते हैं, ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, जिससे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, नॉइज़ पॉल्यूशन हो रहा है, भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो अगर सार्वजनिक परिवहनों का हम लोग यूज़ करते हैं तो क्या ये समस्या कम होगी, क्या हमें कम देखने को मिलेगी? क्या पहले का ज़माने में जो था कि जिस प्रकार के साधन थे, जैसे तांगा था, रिक्शा था, तो ये सब में क्या होता था कि थोड़ा तो पॉल्यूशन कम मिलता था, थोड़ा सा तो पॉल्यूशन हमें कम देखने को मिलता था। ठीक है, तो ये सब जो परिवहन के साधन थे उसकी तुलना में अभी जो हो गया, कंपटीशन बढ़ गया है, नई नई चीज़ें आ गई हैं, तो क्या असर पड़ रहा है? दिल्ली के अंतर्गत मेट्रो रेल आपको देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो आज से बाद के और 50 सालों में किस प्रकार का समाज के अंतर्गत परिवर्तन आएगा, तो ये सब चीज़ों पे हो सकती हैं। फिर नेक्स्ट बोला जा रहा है कि सामाजिक जीवन में संचार माध्यमों की भूमिका। अब हो रहा है कि संचार माध्यमों में जन संचार के साधन जैसे आपका समाचार पत्र हो गया, टेलीविज़न, फिल्म, इंटरनेट, ये सब शामिल होते हैं जो हमें क्या देते हैं, सूचना प्रदान करते हैं और बड़ी संख्या में ये लोगों के द्वारा देखे जाते हैं। इंटरनेट हो गया, ठीक है, तो इसका जो हम लोग प्रयोग करते हैं किस रूप में करते हैं, फ़ोन के रूप में, किसी को फ़ोन करने के रूप में, किसी को इंटरनेट के थ्रू बातचीत करने के रूप में, ईमेल भेजने के रूप में। तो ये सब क्या कर रहे हैं कि इन क्षेत्रों में आप जो सामाजिक जीवन है उसमें संचार माध्यमों के बदलते हुए स्थान पर मुद्रित सामग्री जैसे पुस्तकें हो गए, समाचार पत्र हो गए, पत्रिकाएं हो गई, रेडियो, टेलीविज़न, ये सब जो अन्य साधन है अगर हम उनका उपयोग करते हैं तो कैसा होगा। ये जो इंटरनेट है ये किस आयु वर्ग के लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, किस लिंग के लोगों को पसंद आ रहा है, कौन से इसको ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, कौन से वर्ग के लोग जो है इसमें प्रभावित हो रहे हैं, ये सभी चीज़ों पर आप क्या कर रहे हैं, शोध कार्य कर रहे हैं। फिर जैसे बोल रहा है कि घर परिवार में काम में आने वाले उपकरण के रूप में, जैसे घर परिवार में पहले क्या था, मसाला आप सिलबट्टे पे पीसते थे, अब मिक्सर आ गया, तो फिर फ्रिज, पहले जो पानी था वो मटके में रखा जाता था, वो फ्रिज में रखा जाने लगा, लोग जो थे वो प्राकृतिक वायु से घर को ठंडा करते थे, अब एसी आने लगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं, कपड़ा धोने के लिए मशीन, बर्तन धोने के लिए मशीन, प्रेशर कुकर, तो ये सब चीज़ें जो हैं
जो हमारे समाज के अंतर्गत, हमारे जीवन के अंतर्गत, पद्धति के अंतर्गत आई है, उसके कारण हमारे जीवन में कौन कौन से परिवर्तन आए हैं, क्या इन परिवर्तनों से समाज के अंतर्गत श्रम विभाजन का रूप भी हमें देखने को मिल रहा है, क्या स्त्री और पुरुष जो है वो कौन से इससे अधिक लाभ पहुंच रहा है, किनको अधिक मिल रहा है, कौन से पुरुष वर्ग के लोग हैं जो इन उपकरणों का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, ये सभी चीज़ें हम लोग कहाँ करते हैं, परियोजना कार्य के रूप में हम लोग देखते हैं। फिर बोल रहा है सार्वजनिक स्थान का उपयोग। ये शोध विषय उन सार्वजनिक स्थानों जैसे खुला मैदान, सड़क के किनारे की जगह या पैदल पटरी, आवासीय विद्यालयों, खाली पड़े भूखंड, सार्वजनिक कार्यालयों के बाहर की खाली जगह के बारे में है, जिनका उपयोग विभिन्न तरह से किया जाता है। जैसे हम किस तरह से इनका उपयोग करते हैं, तो कुछ खाली जगहों में कई तरह तरह के छोटे काम धंधे चलते हैं। जैसे सड़क के किनारे खाली जगह पे छुटपुट सामान बेचने के लिए छोटी मोटी काम चलाओ की दुकानें होती हैं, वाहन खड़े किए जाते हैं। अन्य जगह जहाँ पे खाली जगह है वहाँ पे विभिन्न तरह से इन चीज़ों को काम में लाया जाता है। जैसे धार्मिक कोई समारोह हो गया, कोई खाली जगह है तो धार्मिक समारोह हो गया, विवाह हो गया, ठीक है, कोई सार्वजनिक बैठक हो गया, कोई चीज़ें फेंकने की जगह हो गई, कोई खाली स्थान है जिनके पास घर नहीं है वे बेघर आके वहाँ पे रहने लगे, ठीक है। तो ये सामान्य विषय पर आप कुछ शोध प्रश्न तैयार करने की कोशिश करिए, आपको करने के लिए बोर्ड है, जो कि आपकी उपयोगिता आप जानिएगा कि जो सार्वजनिक स्थल है उसका हमारे जीवन में कौन कौन सा उपयोग, हम कैसे उसको उपयोग में ला सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो आपको टॉपिक बोला जा रहा है, आप किस पर परियोजना कार्य कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, परियोजना कार्य के लिए सुझाव, किस किस टॉपिक की आप परियोजना कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको टॉपिक दिया जा रहा है कि जो विभिन्न आयु वर्ग की बदलती हुई आकांक्षाएं, आप देखिएगा कि अभी जो कुछ दिन पहले जो इलेक्शन हुआ तो उसमें आपके हर एक मोबाइल पर मैसेज आया था कि आप किस प्रकार की सरकार चाहते हैं, आप कैसे सत्ता चाहते हैं, आप क्या समाज के अंतर्गत बदलाव चाहते हैं। तो इंडिया में इतने सारे पॉपुलेशन है, घर घर जाके एक एक व्यक्ति से पूछना तो संभव नहीं है, तो डिजिटल माध्यम को अपनाया गया, मोबाइल में मैसेज किया गया, ठीक है, उसमें सब अपना ऑप्शन भर के भेजे तो उनको एक जानकारी मिली कि हाँ इस प्रकार का उनको सत्ता चाहिए, इन प्रकार का हमें शासन करने वाला चाहिए, ये हमारी आकांक्षाएं हैं, ये इन आकांक्षाओं को पूरा करना चाहिए। तो ये सब चीज़ों को पता करने का साधन, ये सब प्रोजेक्ट वर्क के अंतर्गत आपको रखा जा सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे बोल रहा है अनुसंधान पद्धति तकनीक का प्रकार, ठीक है, तो अनुसंधान तकनीक पद्धति का जो प्रकार है उसके अंतर्गत आपके कौन कौन से आ जाएंगे, साक्षात्कार, प्रेक्षण, उसके बाद आ जाएगा आपका सर्वेक्षण, क्या आ जाएगा, सर्वेक्षण, उसके बाद आ जाएगा आपका ऐतिहासिक, 4th नंबर पे क्या आ जाएगा, ऐतिहासिक, फिफ्थ नंबर पे आ जाएगा टीका टिप्पणी या सुझाव, टीका टिप्पणी या सुझाव, ये सब क्या हो जाएंगे, परियोजना कार्य के प्रकार, क्या हो जाएंगे, परियोजना कार्य के प्रकार के अंतर्गत आप इसको वर्गीकरण कर सकते हैं। साक्षात्कार देखिए, परीक्षण देख लिए। अब हम लोग देखते हैं कि सर्वेक्षण क्या है। तो जो सर्वेक्षण होता है वो क्या हो जाएगा, समय समय के साथ हुए परिवर्तनों के बारे में हमारी राय, अनुभव, कठिनाइयाँ, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे, सर्वेक्षण के अंतर्गत आ जाएंगे, जिसके अंतर्गत आप विभिन्न प्रकार के उपकरणों से संबंधित अपनी जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं, विशिष्ट स्थानों के लोगों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, ठीक है, कोई सार्वजनिक स्थल है उसका आप किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं, विभिन्न पीढ़ियों के, विभिन्न आयु विशिष्ट के वर्ग के लोगों के बारे में आप जानकारी हासिल कर सकते हैं, और विभिन्न प्रकार के जो लोग हैं वो कितना टेलीविज़न देखते हैं, कितना उनको कार्यक्रम देखना पसंद है, ये सब चीज़ें किसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो आपके सर्वेक्षण प्रणाली के अंतर्गत आ जाएंगे। ऐतिहासिक जो तकनीकी का प्रकार है इसके अंतर्गत परिवर्तन के इतिहास को जानने के लिए समाचार पत्र, अन्य जो संचार माध्यम के साधन है उसका आप कैसे यूज़ करते हैं, कौन कौन से स्रोत हैं उसका आप जानिएगा, विभिन्न उपकरण कौन कौन से विज्ञापन है, ठीक है, इन सभी चीज़ों का उपयोग किएगा। अतीत में कैसे किस प्रकार के स्कूल होते थे, क्या गुरुकुल चलता था, ये सब चीज़ों के बारे में आप जानकारी हासिल कीजिएगा, ठीक है। कोई भी जो मौजूदा जो स्थिति हो, मान लीजिए जब कहीं पर सर्वेक्षण करने के लिए अचानक वहाँ पे कुछ ऐसे प्राकृतिक आपदा
आ गई तो उस आपदा से निपटने के लिए हमें क्या करना होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें करना होगा। साक्षात्कार मैंने आपको बता दिया। और टीका टिप्पणी या सुझाव जो होता है वो बड़े शहरों के लिए उपयुक्त होता है। इस कार्य को करने के लिए लड़कों को प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, उत्तम यही होता है कि वहाँ पे जो भांति भांति के लोग होते हैं उनका अध्ययन किया जाए। इसके लिए आप साक्षात्कार माध्यम को भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो होते हैं टीका टिप्पणी और सुझाव के अंतर्गत आपको रखे जाते हैं। ठीक है, तो ये था इस चैप्टर का परियोजना कार्य के लिए सुझाव। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ शब्दावली, जो इम्पोर्टेंट शब्दावली है उसके बारे में बताऊंगी, क्योंकि शब्दावली से भी रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन है वो टीआरडी के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आई होप आप लोगों को आज की क्लास हेल्पफुल लगी होगी। इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।